जय हिंद। प्रैक्टिस सेट की आज की क्लास में हम कुछ आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे जो हमारे ट्रिपल सी, ओ लेवल, बीसीए वह वन डे एग्जाम से संबंधित है, अर्थात जो इन सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूएसबी एक डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसका अर्थ है, अर्थात हमारे यहाँ पे क्या पूछा गया कि यूएसबी एक डिवाइस है, क्लियर ना, जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसका अर्थ है, क्लियर ना। अब आपको ऑप्शन दे दिया गया, अल्टीमेटेड सर्विस बैंड, दूसरा आपका है अल्टीमेटेड सीरियल बस, तीसरा हमारा है यूनिवर्सल सीरियल बस, चौथा हमारा यूनिवर्सल सर्विस बस। तो क्लियर, इसका फुल फॉर्म क्या, यूएसबी का हमारा फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है, क्लियर ना। अगर इसी प्रश्न को आपसे घुमा दिया जाए कि यूएसबी का फुल फॉर्म है, तभी आपका यही आंसर होगा, या फिर पूछ लिया जाए यूएसबी में यस का तात्पर्य है, तो यस का मतलब क्या होता है, सीरियल, ठीक ना। यहां से यू एस और आपका क्या होगा बी, तो इसमें से पूछा यस का तात्पर्य है, तो इसका मतलब क्या है, आपका सीरियल है, क्लियर ना। यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस किसका फुल फॉर्म है, यूएसबी का फुल फॉर्म है, जो कि हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगर पूछ लिया जाए यूएसबी स्टैंड फॉर, यानी यही क्वेश्चन यही आंसर आपका पूछ लिया जाए यूएसबी स्टैंड फॉर, तभी आपका यही आंसर होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, क्लियर ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूएसबी को मार्केट में कितने प्रकार से लाया गया, या यूएसबी के आविष्कारक कौन है, यूएसबी को सबसे पहले किसने बनाया, तो ये सभी इससे भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं कि ये है क्या चीज। देखिए, तो यूएसबी का फुल फॉर्म अब जानते रहिएगा कि हमारे यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, जिसका आविष्कार किसका, यूएसबी का हुआ, जिसका आविष्कार सन 1996 में 1996 में भारतीय भारतीय टेक्नोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट अजय भट्ट ने किया। वे उन दिनों वे उन दिनों इंटेल कंपनी में कार्यरत थे। क्लियर आपका, यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि यूएसबी का आविष्कार किसने किया, तो यूएसबी का आविष्कार भारतीय टेक्नोलॉजिस्ट अजय भट्ट ने किया। या पूछ लिया जाए यूएसबी का आविष्कार किस सन में किया गया, तो यूएसबी का आविष्कार सन 1996 में किया गया, क्लियर ना। वे इन दिनों क्या थे, वे इन दिनों इंटेल कंपनी में कार्य करते थे, अर्थात कार्यरत थे। अगर आपसे कह दिया जाए ये इंटेल क्या आपका है, इंटेल एक कंपनी है जो हमारे पहले इसका मदरबोर्ड भी आता था, अब उसके बाद हमारी ये सीपीयू को बनाती है, यानी कि इंटेल कंपनी क्या है, जो हमारे सीपीयू को बनाती है, नहीं कहते हैं कि इंटेल का प्रोसेसर हमारा काफी अच्छा होता है, क्लियर ना। तो इस तरह से ऐसे करके, तो यानी कि वे इन दोनों इंटेल कंपनी में काम करते थे जिन्होंने यूएसबी का आविष्कार किया। किस सन में किया, सन 1996 में किया, क्लियर ना यहाँ तक। तो चलिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए यूएसबी कई प्रकार की होती है, या यूएसबी को मार्केट में कितने प्रकार से लाया गया, तो इसको भी आपसे यहीं से क्वेश्चन उठा लिया जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं, यूएसबी को मार्केट में यूएसबी को मार्केट में वर्जन व स्पीड के आधार पर वर्जन व स्पीड के आधार पर 6 प्रकार से जारी किया गया। क्या, क्लियर ना। अर्थात
ये कह सकते हैं कि यूएसबी मार्केट में निम्नलिखित 6 प्रकार से आई, या फिर कह सकते हैं यूएसबी मार्केट में निम्नलिखित 6 प्रकार से आई। क्लियर ना? पहली यूएसबी हमारी क्या थी? हमारी पहली यूएसबी आई यूएसबी 1.0। क्लियर ना? पहली यूएसबी क्या थी? 1.0 थी, जिसे सन 1996 में बनाया गया। क्लियर ना? अब इसके बाद हमारा जो दूसरा वाला आया, यानी दूसरी वर्जन हमारी आई यूएसबी 2.0। क्लियर ना? जिसे सन 2001 में बनाया गया। जिसे सन 2001 में क्या किया गया? बनाया गया। ठीक। अभी जो तुम्हारी तीसरी यूएसबी आई, क्योंकि हमने क्या बताया था आपको, यूएसबी को मार्केट में 6 प्रकार से लाया गया था ना। तो पहला हमारा यूएसबी 1.0, दूसरा हमारा क्या था? यूएसबी 2.0। अब हमारा तीसरा था यूएसबी 3.0, जिसे मार्केट में किसमें लाया गया? सन 2011 में बनाया गया। क्लियर ना? यानी इसके 3 प्रकार क्लियर हो गया ना। पहला क्या आया? पहला यूएसबी 1.0 आया, जिसे सन 1996 में बनाया गया। दूसरा हमारा यूएसबी 2.0 आया, जिसे सन 2001 में बनाया गया। तीसरा हमारा आया यूएसबी 3.0, जिसे सन 2011 में बनाया गया। क्लियर ना? ये वाली यानी कि इसकी स्पीड इससे अधिक है, यानी कि क्या, यानी कि अब इसको देखिएगा, जो पहले वाले की थी उससे ज़्यादा स्पीड वाली ये वाली हमारी दूसरी वाली है। अब दूसरी वाले से स्पीड हमारे तीसरी वाली है। क्लियर ना? जैसे जैसे इनको मार्केट में यानी कि ये इनके वर्जन अपग्रेड किए गए, इनकी स्पीड में काफ़ी फायदा, यानी कि इनकी स्पीड काफ़ी तेज हुई पहले वर्जन की, अर्थात पहले की यूएसबी की अपेक्षा। क्लियर ना? जैसे जो हमारे यूएसबी 1.0 आई, इसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी हमारी स्पीड 2.0 की थी। अब जो हमारा यूएसबी 3.0 आई, उसकी स्पीड क्या थी? इस यूएसबी 2.0 से भी क्या थी? अच्छी थी। यानी कि मार्केट में एक दूसरे का स्थान तभी ले सकते हैं जब उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। क्लियर ना? चलिए ठीक है। तो अब हमारा 3 तो क्लियर हो गया। अब हमारी चौथी जो हमारी आई, चौथा वाला यूएसबी 3.1 क्या था? यूएसबी 3.1, जिसे सन 2014 में लाया गया या बनाया गया? 14 में बनाया गया। क्लियर ना? फिर हमारा आया यूएसबी 3.2, जिसे सन 2017 में बनाया गया। फिर हमारा आया यूएसबी 3.2 के बाद आया हमारा यूएसबी 4, जिसे सन 2019 में बनाया गया। क्लियर ना? इस प्रकार से हमारी यूएसबी कितने प्रकार से मार्केट में आई? 6 प्रकार से आई। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूएसबी 4 को कब बनाया गया, तो यूएसबी 4 को सन 2019 में बनाया गया। या फिर यूएसबी 3.2 को कब बनाया गया? यूएसबी 3.2 को सन 2017 में बनाया गया। या फिर कह दिया यूएसबी 3.1 को कब बनाया गया, तो यूएसबी 3.1 को सन 2014 में बनाया गया। ये सभी क्वेश्चन आपसे ओ लेवल के, ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या फिर ये पूछ लिया जाए यूएसबी 3.1 से ज़्यादा स्पीड यूएसबी 3.2 में है, ये सही है आपका, क्योंकि जैसे इसके वर्जन आगे आते गए, इनकी स्पीड में काफ़ी इजाफा होना लगा। ठीक ना? और इनकी स्पीड काफ़ी तेज हुई पहले वर्जन की अपेक्षा, अर्थात पहले की यूएसबी की अपेक्षा। ये सभी क्या है? यानी कि वर्जन का मतलब ये हो गया कि उनको कुछ अपग्रेड करके बनाया गया ताकि इनकी स्पीड क्या काफ़ी बेहतर हो। क्लियर ना? यानी कि जितने जितने ज़्यादा समय में इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, उतने कम समय में हम इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि इसकी स्पीड तेज रहेगी तो ये तेजी से डेटा को स्टोर करेगा। क्लियर ना? अर्थात तेजी से डेटा को एक्सेस करेगा, यानी कि एक्सेस भी किया जा सकता है और उसमें स्टोर भी किया जा सकता है। ठीक ना? यानी इसका ट्रांजैक्शन या डेटा का ट्रांजैक्शन क्या काफ़ी
तेजी से होगा, किसके अपेक्षा? यूएसबी 3.1 के अपेक्षा सबसे तेज हमारा इसमें होता है। इसके बाद अगर कोई मार्केट में नया आएगा तो वो इससे ज्यादा एडवांस होगी। क्लियर ना? तो इस प्रकार से यूएसबी हमारे कुल 6 प्रकार से आए। क्लियर ना? यहां तक आपको समझ में आ गया यूएसबी क्या होता है? जिसके आविष्कारक कौन है? अजय भट्ट जी हैं। वे क्या थे? इंटेल कंपनी में काम करते, जिन्होंने क्या किया था? किस सन में? सन 1996 में इसको बनाया था। किसको बनाया था? यूएसबी को। और स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं? वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम डेटा को स्टोर करते हैं, वे हमारी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। तो यूएसबी में हम डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो हमारी क्या एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। अगर पूछ लिया जाए, जैसे यूएसबी होता है ना आपका, इसमें होता PS2 भी होता आपका, लेकिन ये यूएसबी स्टोरेज डिवाइस की बात किया यहाँ पर। क्लियर ना? यानी पहले में कह दिया यूएसबी एक डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और इसका अर्थ है, उसके अर्थ के बारे में आपसे पूछ लिया गया था। ठीक ना? चलिए तो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। यानी पहला क्वेश्चन ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बायोस का उपयोग किया जाता है। ठीक ना? यानी बायोस का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? पूछा गया है बायोस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, ऑप्शन बी कंप्यूटर द्वारा, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर द्वारा, चौथा ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा। तो यानी कि इनमें से बायोस का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो बायोस का उपयोग जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। क्लियर ना? यानी बायोस का उपयोग किस द्वारा किया जाता है? ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। अब ये बायोस होता क्या है? ठीक ना? सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए बायोस का फुल फॉर्म क्या, तो क्या बताएंगे? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। किसका फुल फॉर्म होता है? हमारा बायोस का। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से और समझते हैं, ताकि आपको एग्जाम बीट करना है। क्लियर ना? तो यहाँ नहीं क्वेश्चन से, यानी एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन बनाइए, या एक क्वेश्चन से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या एक टॉपिक से कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर इसको सॉल्व करिए। ठीक ना? चलिए तो अब देखिए, बायोस का फुल फॉर्म हमारा होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी बायोस का फुल फॉर्म, बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। क्लियर ना? अब बायोस क्या है, ये तुम्हारा फुल फॉर्म क्लियर हो गया। अब आपके मन में आ रहा है बायोस क्या है? तो बायोस एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यानी लिख सकते हैं बायोस, बायोस एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में लगे हुए, जो हमारे कंप्यूटर में लगे हुए सभी हार्डवेयर पार्ट्स को, लगे हुए सभी हार्डवेयर पार्ट को मैनेज करता है, मैनेज करता है। क्लियर ना? अब पूछ लीजिए बायोस का क्या काम होता है? तो बायोस क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में लगे हुए सभी हार्डवेयर पार्ट्स को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, अर्थात उनसे कार्य करवाता है। क्लियर ना? जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इसकी जो पहली विंडो होती है हमारे बायोस की होती है। क्लियर ना? यानी कि हार्डवेयर पार्ट कंट्रोल करता है। जब भी हम अपने कंप्यूटर या पीसी को ऑन करते हैं, जब भी हम अपने कंप्यूटर या पीसी को ऑन करते हैं, तो जो हमारी सबसे पहली विंडो ओपन होती है, तो ओपन होने वाली सबसे पहली विंडो
विंडो हमारे बायोस की होती है, बायोस की होती है। ये क्लियर हो गया ना आपका? अगर पूछ लिया जाए निम्न में से बायोस का तात्पर्य है या फिर बायोस का फुल फॉर्म है, तो बायोस में क्या होता है? बायोस जो हमारा कंप्यूटर या पीसी जैसे ही ऑन होता है, तो जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, जो सबसे पहली विंडो स्क्रीन की आती है, नीले सबसे पहली विंडो जो भी आती है, वो बायोस की होती है। अब बायोस का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, अर्थात ओएस के द्वारा किया जाता है। यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं कि बायोस एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में लगे हुए सभी हार्डवेयर पार्ट को मैनेज करता है। जब हम अपने कंप्यूटर या पीसी को ऑन करते हैं, तो ऑन ओपन होने वाली सबसे पहली विंडो हमारी बायोस की होती है। यहां तक तो क्लियर हो गया आपका? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में बायोस को सबसे पहले बायोस को सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक अमेरिकी वैज्ञानिक इसमें थोड़ा सा ये होता है ना कि अमेरिकी वैज्ञानिक है ना, अमेरिकी वैज्ञानिक बायोस को सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक गैरी किल्डल, कौन थे? गैरी किल्डल, थोड़ा सा माउस इसका, हाँ ठीक, यानी कि अमेरिकी वैज्ञानिक गैरी किल्डल, यानी इसकी इंग्लिश में लिखना चाहते लिख सकते हैं गैरी, GARY, गैरी किल्डल, KIL DALL, यानी कि जिसका आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक गैरी किल्डल ने सन 1975 में किया। क्लियर ना? अब आपको बता दें कि जो हमारा बायोस था वो किस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा क्या किया था? प्रयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार किसने किया? जिसका आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक गैरी किल्डल ने सन 1975 में किया। क्लियर ना? अब ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने बायोस को बनाया, लेकिन अब बायोस की टेस्टिंग यहाँ किया कि हमारा बायोस जो बना सबसे फिट है, यानी कि ये सक्सेस है आपका। तो उसका भी क्वेश्चन उठा लेता है कि यानी कि बायोस को सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया? सबसे पहले मतलब ये हो गया कि बायोस को सबसे पहली टेस्टिंग किस पर की गई, तो उससे भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है, ठीक ना? तो चलिए इसको जानते हैं। बायोस को सर्वप्रथम यानी कि गैरी किल्डर ने सन 1975 में किया। बायोस को सर्वप्रथम बायोस को सर्वप्रथम, ठीक ना, CP/M, ये हमेशा याद रखेंगे, CP/M ऑपरेटिंग सिस्टम पर, यानी बायोस को सर्वप्रथम CP/M ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रयोग किया गया। बायोस करनी सबसे पहले CP/M ऑपरेटिंग सिस्टम पे किया गया। तो जब आपको इसका प्रयोग ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे किया गया, तो यानी उसका हमारा आंसर क्या? बायोस का उपयोग किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। और सबसे पहले किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रयोग किया गया इसका? CP/M, क्या आपका? CP/M, ये हमेशा याद रखेंगे कि बायोस का प्रयोग सर्वप्रथम किस पे, किस ओएस पर किया गया था? तो बायोस का प्रयोग सर्वप्रथम CP/M ओएस पर किया गया था। किस पे? CP/M, CP/M, इसको हमेशा याद रखेंगे बहुत। अगर पूछ लिया जाए CP/M तात्पर्य है तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लियर ना, जिसका जिसका उपयोग, यानी कि जिस पर हमारा बायोस का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ठीक ना? अब देखिए बायोस का जब प्रयोग हो गया
और ये पूर्णतः रन होने लगा यानी सक्सेस हो गया, तो अब ये सबसे पहले किस कंपनी द्वारा लगाया गया, यानी बायो सॉफ्टवेयर का प्रयोग सबसे पहले किस कंपनी द्वारा किया गया, ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो अभी आपको यानी बनाया गया सन 1975 में, अब इसका प्रयोग किस कंपनी द्वारा किया गया इसके बारे में समझते हैं। आपको लिखिए, इसको लिख सकते हैं, बायो सॉफ्टवेयर का सर्वप्रथम प्रयोग, बायो सॉफ्टवेयर का सर्वप्रथम प्रयोग या सॉफ्टवेयर का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी यहां पे सॉफ्टवेयर की बात किया गया, यानी कि जब ये बनाया गया तब की बात नहीं किया गया, अब सॉफ्टवेयर की बात किया गया है कि बायो सॉफ्टवेयर का सर्वप्रथम प्रयोग आईबीएम कंपनी द्वारा सन 1981 में अपने पर्सनल कंप्यूटर में किया गया। 81 में इसके मतलब आईबीएम के 81 में इसके पर्सनल कंप्यूटर में किया गया, इसके पर्सनल कंप्यूटर में किया गया। क्लियर ना, यानी बायो सॉफ्टवेयर का सर्वप्रथम किस पर कहां प्रयोग किया गया, बायो सॉफ्टवेयर का सबसे पहले प्रयोग आईबीएम कंपनी के कंप्यूटर यानी आईबीएम कंपनी के पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा सन 1981 में किया गया। पूछ लिया गया ना कि बायो सॉफ्टवेयर का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया, तो सर्वप्रथम प्रयोग 1981 में, सॉफ्टवेयर पूछ लिया तो 1981 में, और इसकी टेस्टिंग की किस में की थी, CP/M, क्या था आपका CP/M, जिस पर इसकी टेस्टिंग की गई थी। और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किस पे किया गया था, यानी कि सबसे पहले हमारा आईबीएम कंपनी द्वारा सन 1981 में किया गया था। और बनाया किस सन में गया था बायोस को सन 1975 में, बायोस को सर्वप्रथम 1975 में बनाया गया था, और 1981 में आईबीएम कंपनी द्वारा इसका प्रयोग किया गया। अब इसको भी, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। बायोस को हम निम्नलिखित कई नाम से भी जानते हैं, यानी बायोस को हम निम्नलिखित कई नामों से जानते हैं, या फिर बायोस को हम पीसी बायोस, सिस्टम बायोस या रोम बायोस के भी नाम से जानते हैं, रोम बायोस के भी नाम से जानते हैं। क्लियर ना, यानी कि आज आपका 2 क्वेश्चन पूरा डीपली क्लियर हो गया ना, यानी कि इसको हम काफी अच्छे से जाने ना कि इस पूरे क्वेश्चन के बारे में कि बायोस का उपयोग किया जाता है किस द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। सबसे पहले किस कंपनी के कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया गया था, सबसे पहले आईबीएम कंपनी के कंप्यूटर द्वारा, आईबीएम कंपनी के पर्सनल कंप्यूटर द्वारा किया गया था। किस सन में किया गया था, 1981 में किया गया था। और इसकी टेस्टिंग किसने किया था, यानी सबसे पहले इसमें क्या अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसकी टेस्टिंग किया था। अब गैरी किल्डन ने क्या था, गैरी किल्डन ने इसको बनाया था, और सबसे पहले CP/M ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस बायोस का क्या किया था, प्रैक्टिकल किया था। जब सफल होने के बाद फिर आईबीएम कंपनी ने क्या किया, इसको अपने पीसी में यूज करने के लिए पेटेंट करा लिया। ठीक ना, क्लियर ना। तो अब हम मिलते हैं आपके अगले क्लास में अगले क्वेश्चन मतलब आगे क्वेश्चन के साथ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। क्लियर ना, तो इस तरह से अब इसमें 2 ही क्वेश्चन आपको नजर आए, लेकिन इनमें से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर ना, जय हिंद।